इसे 3p प्लस 1 को क्यू करना है। तो ये जो है a प्लस b के हल क्यू बराबर a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू। यहाँ से आपका ये हो गया पूरा टर्म a और ये हो गया आपका b। तो यहाँ से a क्यू तो 27p क्यू प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3p जो का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 3 3 9 और p स्क्वायर यानी कि 9p स्क्वायर। 3 तो सूत्र से आ गया और 9p स्क्वायर आपका इसका स्क्वायर करने पर a स्क्वायर का आप प्लस b। तो b की जगह पर a आप प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर। तो a स्क्वायर 3a स्क्वायर यहाँ पे हो गया। आप चले आगे में यहाँ पर जो है 3a यानी कि 3a तो a तो है 3p तो 3p का 3p यहाँ लिखे हैं और b स्क्वायर तो 1 है तो यहाँ पे b का मान 1 है तो a के स्क्वायर आप प्लस b क्यू तो b 1 है तो b की क्यू। अब यहाँ से 27p क्यू प्लस 27p स्क्वायर इनको दोनों को गुना 9 27p स्क्वायर और फिर 3 यहाँ के एक 3 और गुना 3 3 9 और प्लस p आई आपको 1 को 3 से गुना माने यानी कि 1 का क्यू कीजिएगा तो 1 ही होगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि 1 गुने 1 गुने 1। यदि हम 1 को 3 बार भी गुना करें तो 1 ही होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 9 गुने 3p क्यू और प्लस 9 गुने 3p स्क्वायर और प्लस 9 गुने p और प्लस 1 आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉमन ये 9 इसमें भी कॉमन आ रहा है, ये इसमें कॉमन आ रहा है, ये इसमें कॉमन आ रहा है तो 3p क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3 प्लस p। तो अब हमको लेट करना है कि 3p स्क्वायर 3p क्यू यानी कि यहाँ देखिए 3p क्यू और प्लस 3p स्क्वायर प्लस p बराबर m। तो यहाँ से आपका पूरा टर्म में हो जाएगा m। तो पूरे टर्म में जब m हो जाएगा तो प्लस 1 तो 9m प्लस 1 यानी कि एक दूसरा टर्म ये प्रूव हो गया। अब आगे चलते हैं कि 9m प्लस 8 प्रूव करने के लिए हम अब आगे बढ़ते हैं आपको। तो यहाँ हम 3p प्लस 2 का फिर क्यू करना है आपका। तो वही बात एक क्यू तो 27 से p क्यू प्लस 3a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह पर आपका 3p है तो ये a हो गया और ये b हो गया। तो 3a स्क्वायर तो 9p स्क्वायर प्लस b तो b प्लस 3a तो a की जगह पर 3p प्लस b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस b क्यू तो 2 के क्यू। अब यहाँ से 27p क्यू प्लस इनको आप गुना कर दीजिए 9 3 27 अब p स्क्वायर तो p स्क्वायर रह जाएगा। अब फिर आपका यहाँ पे चलिए 9 यहाँ पे एक 2 छूट गया है। अब यहाँ पर 54 हो जाएगा आपका, ये 54 हो जाएगा क्योंकि ये 2 भी इसी में है ना, यहाँ पे प्लस है तो ये 54 हो जाएगा। आप इसको सही कर लीजिएगा। और प्लस 3ab स्क्वायर तो ये 4 ये हो गया आपका 36 और ये 8 2 के क्यू 8। तो यहाँ से आप कर सकते हैं इनको 54 कर दीजिए तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9 9 6 54 यानी कि इसको 6 कर दीजिए। तो आपको लेना है कि 9 तो आपको यहाँ आ गया। अब यहाँ पर देखिए जैसा आपको यहाँ से लेना है कि इसको हम लिख सकते हैं कि 9 गुने 3p क्यू प्लस फिर 9 गुने 6p स्क्वायर प्लस फिर हम लिख सकते हैं कि 9 गुने 4p और प्लस 8। और यहाँ पर भी देखिए ये 9 इसमें कॉमन आ रहा है, यहाँ पर प्लस है फिर इसमें 9 ये कॉमन आ रहा है, यहाँ पर फिर प्लस है फिर इसमें ये 9 कॉमन आ रहा है तो हम इनको 9 कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन हो जाए तो यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा स्टार में आपका 3p क्यू फिर प्लस यहाँ पर आपका ये 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच गया आपका 6p स्क्वायर और फिर प्लस आपका ये 9 कॉमन ले दिया बच गया 4p और प्लस 8। तो अब यहाँ पर आपको लेट करना है लेट 3p क्यू प्लस 6p स्क्वायर प्लस 4p बराबर m। यहाँ से आप लिख सकते हैं ये पूरा टर्म में हम m मान लिए हैं तो 9m प्लस 8 ये भी आपका एक प्रूफ हो गया। तो तीनों स्टेप प्रूफ हो गया यानी कि 5 क्वेश्चन है यानी कि प्रश्नावली आपका एक संपूर्ण कंप्लीट हो गया। आप अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल का लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। धन्यवाद। ये इस वीडियो
जय हिंद दोस्तों। तो कल हम सीखे थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे तो भी देख लीजिएगा। आपको मैथ एंड इंग्लिश से क्लासेज 620 में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि हमको पता चले कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। इससे तो आपका हमारा मानना है कि आपका बहुत हेल्प करेगा। तो चलते हैं आज आगे अपने टॉपिक की तरफ 1.1 के लिए। सबसे पहले जानना है इसमें आपको शांत। ये आपको याद रखना है कि बोर्ड में बहुत बार पूछा है शांत और अशांत। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में या परमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम शांत कहते हैं। तो इनका एक फार्मूला हो जाता है। ये कितना बार ये फार्मूला बोर्ड में सीधे पूछ दिया है, P/2n गुने 5n, यानी कि फार्मूला ही आपका रहेगा। अब ये समझ लीजिए कि 2m और 2n और 5m के अलावा कुछ भी हो तो वह संख्या नीचे में तो वह शांत नहीं होगा, वो अशांत हो जाएगा। तो इसलिए इसका ये फार्मूला ही समझ लीजिए कि ये 2n और 5m यदि हो तो वह शांत होगा। अगर इनमें से कोई दूसरा कुछ भी आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा। तो इसलिए अशांत का भी वही परिभाषा समझ लीजिए। जैसे अशांत जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सकता है तो उसे अशांत कहते हैं। तो इनका भी वही है, जिनके P/2m गुने 5n के रूप में न हो, यानी कि इसके रूप में जो न होगा उनको हम अशांत कहेंगे। अब इसका एक हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कि 2 मान लीजिए कि ऊपर में कुछ भी हो। मान लीजिए कि ऊपर में हम 15 ही ले लेते हैं और नीचा में 2 यदि 4 रहे या 5 रहे, तभी हम कह सकते हैं कि ये शांत होगा, शांत होगा। यदि इसी में अब अशांत के अगर हम एग्जाम्पल की तरफ चलें तब ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ऊपर में मान लीजिए 8 है, ऊपर में कुछ हो उससे मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको अगर 2 का पावर मान लीजिए 4 है और गुने 5 के पावर यदि 3 है और गुने में यदि 3 भी आ गए तो भी ये अशांत हो जाएगा। 2 का पावर 5, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 का पावर में 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए या 1000 भी आए, और 5 के पावर में 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी संख्या है उस तो वह शांत होगा। इसके अलावा कुछ भी है तो वह अशांत हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपना चैप्टर की तरफ से आगे। आपका चैप्टर में पहला चैप्टर है, यानी कि प्रश्नावली कह सकते हैं, यहाँ से शुरू हो गया। प्रश्नावली 1.1 ये है, और चैप्टर का पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पीछा बोला निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आपको निकालना है 135 और 225 का HCF निकालना है। वो आपको यूक्लिड विभाजन से आपको याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन में लगभग 2 नंबर का पूछता है, और ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे उसमें कोई भी संख्या दिया रहे तो उसका मौसम पूछ सकता है। अब इनका एक अथी दिया है, फार्मूला दिया है, A बराबर BQ + R। तो यहाँ इसमें इसका मौसम हो जाता है ना, मौसम अगर कहिए तो ये B, यानी कि B के स्थान पर जो भी संख्या आएगा वही मौसम हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर चले तो यहाँ पे मौसम B हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से चलना है। आप देख लीजिए, आपको इनको याद रखना है। आपको यूक्लिड विभाजन का जो प्रोसेस है, सबसे पहले आपको इनको ना इनके भाग देना है, यानी कि छोटा संख्या से बड़ा में भाग देना है। जैसे भाग विधि से भाग दीजिए, जैसे भाग देते हैं सिंपल हिसाब से। तो 1 के क्रम लगाए तो इनका ये शेष बच गया। अब शेष जो बचा इनको ये जो भाग जिसे दिए थे उनमें आप भाग देना है शेषफल से। अब फिर 1 के क्रम लगाए, फिर ये 45 बच गया, तो ये 90 उतार के यहाँ और इस 45 से इस 90 में भाग देंगे तो ये कट गया। तो यानी कि शेषफल कहा जाती है, यहाँ 0 बच गया। अब यहाँ से चलिए इनका प्रोसेस हम कैसे लिखते हैं। जैसे अब 225 है तो 225 से लिखें, और 135 से भाग दिया तो 135, और भागफल जो है ये 1 से लगाए हैं, और शेषफल जो बचा 90। और फिर इसे आगे स्टेप लिखेंगे तो ये जो भाज्यक है उनको हम यहाँ ले आएंगे, भाज्यक। इसके बाद फिर जो 90 था यानी कि शेषफल, यानी कि अब यहाँ देख सकते हैं कि हम लगाए थे तो 90, फिर 90 से भाग दिए तो इसीलिए 90 आ जाता है। 90 फिर 1 से गुना किया, उसके बाद जो शेषफल वाला 45 उनको इसमें जोड़ दिए।
फिर इससे जब आगे चलिएगा तो फिर ये 90 जो है ये आ जाएगा इस सेट, और इसके बाद 90 और फिर 45 से हम भाग दें, तो इसलिए 45 गुने 2 यानी कि 45 90, और जो शेष बचा वो प्लस में कर दिए। तो इनका सूत्र है कि अब यहाँ से अगर देखा जाए तो इनको हम अगर मान सकते हैं ए, और इनको मान लें हम बी, और इनको मान लें हम क्यू, और प्लस ये आर। तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ से मौसम निकल जाएगा आपका, मौसम का आ जाए तो यहाँ से सीधे पर हो गया 45। यही यहाँ पर लिखा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ बी मौसम है और भाज्य बराबर भाज्यक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ आपको समझना है, जैसे मान लीजिए कि हम 9 लिए और 9 में हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो 9 हो गया आपका भाज्य और 2 हो गया आपका भाजक, और इससे जब हम लगाए 4 से, तो ये 4 जो है ये भागफल के रूप में हो गया। अब 4 से लगाते 4 दूना 8, अब 8 में घटना, यहाँ तो घटाना है बाबा जी क्योंकि भाग कर रहे हैं, तो ये बचेगा 1, तो 1 हो गया आपका शेषफल। तो वहीं से आ गया, ये हो गया आपका भाज्य, और ये भाजक, और ये शेषफल, और ये भागफल। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। तो यहाँ ये समझिए कि ये भाजक ही, ये जो बी जो लिखता है या ए बराबर, तो आप कह सकते हैं कि ये ए जो है इसके यूक्लिड विभाजन के हिसाब से ए भाज्य है और बी भाजक है और क्यू भागफल है और आर जो है वो शेषफल है। तो इनका एक कंडीशन दिया था कि 0 यानी कि आर का जो मान है ना 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से हमेशा बड़ा होगा और बराबर भी हो सकते हैं, और बी जो है वो आर से बड़ा होगा। तो बी तो हमेशा दोस्तों देख लीजिए, अगर हम यहाँ देखें तो बी यहाँ ये पोजीशन पर आ गया, तो यहाँ देखिए ये आर से ये 45 है तो ये 90 है, ये इससे बड़ा है। अगर यहाँ देखें तो ये 0 हो गया तो ये 45 है, यानी कि बी हमेशा आर से बड़ा होगा। तो ये यहाँ पर दिया था। इसके साथ साथ जैसे आप मान लीजिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर कंडीशन दिया था यूक्लिड साहब कि 0 यानी कि आर का जो मान है, आर का मान वो 0 के बराबर भी होगा और 0 से बड़ा भी होगा, और बी का जो मान है वो आर से बड़ा हमेशा होगा। तो ये दिया था कंडीशन। अब ये कंडीशन आपको याद रखना है। इस कंडीशन का अर्थ ये हुआ कि ये आर का जो मान है 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी होगा, और बी हमेशा आर से बड़ा होगा। तो आप यूक्लिड विभाजन के थ्रू आप निकाल सकते हैं। आगे वो सब चलते हैं, हम आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, इन्हीं चैप्टर का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हम निकाले हैं कि ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाता है 96 और 38,220 का आपका एचसीएफ निकलना है, वो भी यूक्लिड विभाजन विधि से। तो आप 96 में हम 96 से भाग देंगे 38,220 में, तो सीधे लग जाता है आपको 195 से। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 38,224 गुण बराबर भाग। अब यहाँ जो आता है ना दोस्तों, याद रखिए कि भाजक है, ये जो क्या है, ये भाजक है, भाजक है, ये भाजक हो गया। अब ये इसका जो हम भागफल, यहाँ जो भागफल है उसको हम कितना से इसको गुना करेंगे कि ये पुर जाए, या तो शेष बचेगा। तो इतना से हम गुना किए तो ये हो लगभग इसके बराबर हो गया और शेषफल 0 हो गया। तो यहाँ से यहाँ का इसका फॉर्मूले है कि यूक्लिड विभाजन में यूक्लिड साहब बताए थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो, और अगर आर बराबर यदि 0 हो तो बी बराबर मस हो जाएगा, मस। तो इस कह सकते हैं कि अगर इंग्लिश में हो जाता है HCF है। अब HCF यहाँ पर तो 96 हो जाएगा, तो इनका भी 96 हो गया। अब इसको भी आप दूसरे विधि से यदि चाहे तो भाग दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम 96 में 38,224 में भाग दे रहे हैं, तो पहले हम एक अंश लगाए 196, फिर हम आगे अब इसको घटाए थे 6 और इसको घटाए थे 9 8 17 8 और इसमें से 1, और फिर हम ये 2 उतारे, तो अब इसको हम ले जाएंगे इसके करीब तक जाएंगे। इसको करीब तक जाने में आपको 9 से गुना करना पड़ेगा। तो फिर इसका जो शेषफल बचा, फिर हम ये 0 उतार दिए, भाग की विधि से समझिए। फिर इनको हम 5 से लगाते पूरा कटेगा, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि ये और इसको गुना करेंगे तो डायरेक्ट ये पूरा कट जाएगा क्योंकि शेषफल नहीं बचा है। इसकी विधि से आप चल सकते हैं। अब दूसरा है आपका, दूसरा सवाल है 867 गुने 225। तो 867 गुने 225 इसका भी यूक्लिड विभाजन से ही मौसम निकालना है।
आप अपना हिसाब से निकालने का कोशिश कीजिएगा, इसलिए हम आपको टाइम दे रहे हैं। लेकिन आप चलते हैं, आप नहीं समझे तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमको समझ में नहीं आए, तो हम दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है कि 867 में 255 से पहले भाग दे देना है। जब भाग दीजिएगा तो जो शेषफल बचेगा, फिर ये भाजक में शेषफल से भाग देना है। फिर क्या करना है कि ये भाजक से शेषफल यानी कि शेषफल से फिर इस भाजक में भाग देना है। जब तक कटे ना तब तक ये चलते ही रहना है, जब तक शेष ना बच जाए। शेष जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम इसको इसी प्रोसेस से चलते रहेंगे। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से देखिए लिखने का तरीका क्या है। अब 825 है तो भाजक, और उसके बाद हम पहले भाज्य बराबर भाजक और गुना किए, तो इनको हम गुना किए हैं। यहाँ पे नियम है कि हम इनको गुना किए तब तो ये पूरा है, यहाँ से गुना हो गया। अब ये शेषफल, तो ये शेषफल जोड़ दिए। अब फिर यदि हम इस स्टेप पे चले, इस स्टेप को भूल जाइए आप, अभी इस स्टेप को भूल जाइए, इस स्टेप पर चले तो हम क्या किए हैं, ये भाजक है तो ये 225, और इनमें हम 102 से भाग यानी कि भाग दिए, और 102 को हम 2 से गुना किए तो 2 से गुना कर दिए, और जो शेषफल बचा वो जोड़ दिए। अब फिर इस स्टेप को आप भूल जाइए, अब आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये जो 102 है वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद क्या है कि जो भाजक बचा है शेषफल, वो भाजक में फिर भाग देना है, तो इसका भाजक ये है, तो भाजक में हम अभी 51 से 200 किए तो 200 गुना कर दिया, शेषफल 0 आ गया। जब ये शेषफल 0 आ गया तो आप कह सकते हैं कि इसका मसो जो है आपका यहाँ 51 आ गया। तो इसीलिए लिखे हैं 867 और 225 का एचसीएफ जो है 51 है। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब पूर्णांक का अर्थ ये हुआ कि पूरा संख्या, आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 आता है, इन्हीं को पूर्णांक बोला जाता है। लेकिन होता क्या है कि पूर्णांक में आपका प्लस माइनस दोनों आ जाता है, तो इसीलिए ये लिखा है धनात्मक पूर्णांक, तो माइनस वाला तो लेना ही नहीं है, तो यहाँ सीधे, तो इसीलिए हम बोल दिया आपको कि प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं कि हम लेंगे यहाँ पे, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक लगा दे इसीलिए। नहीं तो पूर्णांक में आपका +-1, फिर अगर कहीं दूसरा है तो +-2, ऐसे कर सकते हैं, डॉट करके ये अनंत तक जाएगा। और जब ये यहाँ कंडीशन लगा जाए कि धनात्मक पूर्णांक, तो हमको प्राकृतिक संख्या लेंगे। तो इसलिए आगे चलते हैं इसके सवाल की तरफ। मान लीजिए माना कि ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड साहब बताए थे कि यहाँ जो है a = bq + r के हिसाब से चलिए तो b = 6 क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ होता क्या है कि अब मान लीजिए यहाँ से a बराबर हम करते bq + r, तो इनका पोजीशन देखिए, इनका पोजीशन इसमें देखिए, इनका पोजीशन ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, इसीलिए b = 6 आया है। और जब b = 6 आया तो ये क्या है, ये तो है आपका भाजक, भागफल है। अब भागफल है तो भागफल से तो हमेशा छोटी होगा शेषफल, इसीलिए इसका कंडीशन भी आपको लिख देना है कि जब r का जो मान है, जो शेषफल जो है वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और b जो है भागफल वो हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। इनका कंडीशन कहने का ये होगा, तो ये कंडीशन भी आपको लिख देना है। ये यूक्लिड के हिसाब से ये b = 6 आया। अब संभव है कि शेषफल, क्यों, क्योंकि अगर भाजक ही भागफल यदि 6 है तो शेषफल तो इससे छोटा ही आएगा, तो इससे छोटा, यानी कि कह सकते हैं कि या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यहाँ से 5 से हमेशा छोटा ही आएगा शेषफल पूरा। इसे आगे चलते हैं आपको दिखाने के लिए। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है a = 6q, a = 6q लिए। अब a बराबर जो है 6q + 1 ये भी है, और a बराबर यानी कि हम जहाँ तक शेष है वहाँ तक लिए हैं। a = 6q + 1, a = 6q + 2, a = 6q + 3, a = 6q + 4, a = 6q + 5, क्योंकि शेषफल तो 5 ही तक जा सकता है, इसलिए हम 5 तक लिए हैं। अब यहाँ क्या है कि q है भागफल, ये तो भागफल है, और ये है ये है भाजक, इसीलिए यहाँ ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि हम माने ही थे कि ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसीलिए 6q या 6q + 2 और 6q + 4 नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि हम इसमें मान लीजिए भाग दे, यहाँ की देख लीजिए 6
क्यू। तो विषम पूर्णांक का मतलब क्या, आपको हम बोला आपको प्राकृतिक संख्या। तो यदि हम यहाँ पर एक ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6। फिर यदि हम 6 गुने 2 करते हैं तो 12। अब इसमें यदि हम 2 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, 12 में भी 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा। यानी कि ये तो विषम पूर्णांक हुआ ही नहीं, सम पूर्णांक हो गया। जब ये 2 से कट गया तो सम संख्या, यानी कि वही संख्या पर चलिए जो सम संख्या है। अब विषम संख्या जब ये 2 से कट गया तो सम संख्या हो गया, लेकिन 2 से कटना नहीं चाहिए, इसीलिए हम 6 यहाँ जो है 6 या 6 प्लस 2 या 6 प्लस 4 नहीं ले सकते, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाता है। तो अब जब हम 6 प्लस 1 ये नहीं, ये सम पूर्णांक साबित हो गया। जब ये भी सम पूर्णांक साबित हो गया क्योंकि 2 से कट रहा है, ये भी जब सम पूर्णांक साबित हो गया, तो अब जो बचा इसमें यानी कि 6 प्लस 1 और इधर बच गया 6 प्लस 3 और इधर आपका बच गया एक 6 प्लस 5। यानी कि विषम पूर्णांक में हम 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 4 ये होगा। इसलिए हम लिखे हैं ए बराबर 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो ये आपका साबित करना है। वही बोला था आपको साबित करना है कि एक विषम धन पूर्णांक होगा। तो हो गया आपका साबित। अब देखिए यहाँ पे है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़े को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मर्ज करना यानी कि जोड़ना है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मर्ज कर सकते हैं। यानी कि अधिकतम संख्या बोल दिया। जब ये अधिकतम बोल दिया तो समझ जाएगा आपको एचसीएफ निकालना यानी कि मौसो निकालना। आप यहाँ पे यूक्लिड विभाजन से निकालिए, यहाँ पर कंडीशन तो दिया नहीं है, तो आपको जो अगर मौसो आता है निकालेंगे तो उस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं। अगर यूक्लिड विभाजन से निकाले तो और बेहतर है, क्योंकि आपका सिलेबस में दिया गया यूक्लिड विभाजन। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएं यूक्लिड विभाजन की सहायता से निकालने के लिए। यहाँ पर भी हम वही किए हैं। 32 में आपको 620 में भाग दिए हैं, पहले 32 तो 19 से लगाए हैं, 608 इसका शेष बचा। अब जब शेष बचा तो ये भाजक में शेष से भाग दिए हैं तो पूरा कट गया। तो वही लिखे हैं कि 620 और भाजक में हम गुना किए हैं 19 से, उसके प्लस 8 है शेषफल। फिर बच गया आपका 8, ये 8 आ जाएगा इधर यानी कि 32। तो फिर 8 से भाग दिए हैं तो यहाँ भाजक ये हो गया भाजक, और फिर वह गुने भागफल और प्लस शेष। तो शेष आ गया, जब ये 0 शेष आ गया तो आपका मौसो 8। अब कह सकते हैं कि इसका आंसर मौसो है, यानी कि इसका आंसर आप कह सकते हैं कि 8 है। तो जब अधिकतम परेड किया जा सकता है 8। तो इसी में आप अगले संख्या पर चलते हैं। अगले हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, उनका उत्तर लिखे। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इनमें क्या है कि साबित करना है आपका जो है ना, इनमें साबित करना है कि कोई भी संख्या ले, यानी कि यहाँ जो हम देखिए हम इसी में बता देते हैं। माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 होगा। यानी कि हम लिए ये होगा, लेकिन साबित करना है। क्वेश्चन बोला है साबित करना है कि m 3m या 3m प्लस 1 आपको साबित करना है। तो हम लिए x बराबर 3q, तो 3q इसका वर्ग यानी कि m हो, वर्ग करने पर m हो, 3m हो, 3m प्लस 1 हो, ये है क्वेश्चन। वर्ग करने पर इसका वर्ग कीजिए। इसका जब वर्ग करेंगे तो आपका 3 इसका हो जाएगा 3 3 9। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक स्टेप कि 3q गुने 3q। अब ये 3 और 3 हो जाएगा आपका 9, और इसका पावर नहीं कुछ तो 1, इसका पावर नहीं कुछ तो 1, तो गुणा में पावर जुड़ जाता है तो 2। अब यहाँ क्या है कि 3 गुने 3q स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको मानना है कि 3q स्क्वायर बराबर m, यहाँ से प्रूव हो जाएगा 3m। अब आगे चलते हैं कि आगे हम जो लिए 3q प्लस 1, इनका भी आपको वर्ग ही करना है। जब इनको वर्ग कीजिएगा तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना है। इनको वर्ग कीजिएगा तो इसका स्क्वायर नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर जो a प्लस बी का फार्मूला है हम उनके थ्रू चले हैं, आपको इसको याद करना है। एक a प्लस बी का स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन फार्मूला पर हम चले हैं। तो यहाँ इनको हम मान है पूरा a और इनको मान है b, तो a स्क्वायर ये हो जाएगा 3 3 9 और q स्क्वायर अब प्लस 6। आप कह सकते हैं 3 गुने a यानी कि 3q और प्लस 1, तो 3 दूना 6 और q, तो इसे 6q और प्लस a स्क्वायर कीजिएगा, प्लस a स्क्वायर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर भी कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। तब इनको हम लिखें 3 गुने 3q स्क्वायर प्लस 3 गुने
2q प्लस 1। तो इनमें भी आपका, इसमें भी देखिए ये 3 और इनमें भी ये 3 कॉमन आ रहा है, इसलिए हम जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q² प्लस 2q। इनका यहाँ भी आपको जो कॉमन में ये अंदर वाला है, इनको भी लेट कर देना है m, ये इनको m की जगह तो 3m प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ भी आपको प्रूव हो जाएगा एक PROVED का ये प्रूव हो गया। फिर आपको इसको भी प्रूव करना है, इनका भी स्क्वायर कीजिएगा। तो इनका भी स्क्वायर कीजिएगा तो a प्लस b का स्क्वायर यहाँ लिखे हैं, इनके हिसाब से आपको चलना है। जब इनका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 × 9 और q² हो जाएगा प्लस। अब हम इनमें एक स्टेप और आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3q का आप कर सकते हैं स्क्वायर और प्लस 2 गुने a, तो ये आपको हो गया 3q 2 गुने a गुने b आप प्लस 2, तो यानी कि b², तो b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब इनको जब स्क्वायर के 3 × 9 और q के q², यानी कि यहाँ होता है क्या कि जो आप ऊपर में बताए थे आपका q और गुने जो q होता है ना, q गुने q, तो इनका पावर नहीं कुछ एक, इनका पावर नहीं कुछ एक, दोनों जुट जाता है, यहाँ से आ जाता है q²। इसीलिए यहाँ से q², 9q² प्लस 12q प्लस 4, तो 3 गुने 3q² प्लस, यहाँ पर हम इनमें लिए हैं कॉमन लेना है, इसीलिए आपको 3 गुने लिख सकता है। फिर इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा, फिर 3 गुने 4, तो ये भी गुना कीजिए 4 × 12q प्लस 4। अब इनमें देखिए कॉमन लेना है 3, अब इनमें क्या है कि 3q² प्लस 4q प्लस 1, यहाँ पर 1 लिखे हैं, इनको जब गुना कीजिएगा तो ये 3 आएगा, 3 आएगा, फिर ये एक मिला के 4 बन जाएगा। तो इनको हम फिर लेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम लेट किए 3q² प्लस 4q प्लस 1, तो बराबर m, तो आ गया 3m प्लस 1। ये भी आपका प्रूव हो गया, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का भी प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। आप एक ही क्वेश्चन आपका बचा है 5 नंबर, वो भी हम चलते हैं, उनका भी हम उत्तर ही लिखे हैं, आपको समझना है। वैसे तो किताब में लिखा ही है, इसीलिए आपको समझना है अच्छी तरह से, कि जो समझा रहे हैं वो समझिए। इसमें क्या करना है, आपको घन करना है। जब घन करना है तो समझ सकते कि, यानी कि ये समझिए कि क्यू करना है उनका, तो घन करना है। तो हम माने हैं कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो 3p, क्योंकि हमको साबित करना है m यानी कि 9m² प्लस 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, ये को साबित करना है। तो हम जब साबित करना है तो हम तो नहीं ले सकते, इसीलिए हम पहले लिए है कि 3p² प्लस 3p, यानी कि 3p प्लस 1 लिए हैं और 3p प्लस 2 लिए हैं। तब साबित करना है आपको 9m कॉमन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हम 3p लिए हैं, तो घन करने पर इनका जब घन कीजिएगा तो यहाँ से ये आ जाएगा कि 3p गुने, आप लिख सके 3p गुने 3p। अब ये इनको एक साथ गुना कीजिएगा तो 3 × 9 = 27, तो 27 आ गया। और इनके पावर नहीं कुछ 1 है, इनके पावर नहीं कुछ 1 है, इनके पावर नहीं कुछ 1 है, और सभी का पावर जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 3, तो इसीलिए 27pq। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 9 गुने 3pq लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 3pq को m लेट करेंगे, m मानेंगे, तो यहाँ से आपका एक स्टेप पूरा हो जाएगा कि 3m प्रूव हो गया, एक प्रूव हो गया। अब आगे चलना है कि 3p प्लस 1 को क्यों करना है फिर। तो आप अगर फार्मूला नहीं मालूम हो तो आप याद कर लीजिएगा कि a प्लस b के जो q होता है ना, q हो जाता है आपका 1